धन्यवाद यीशु। तेरे नाम की स्तुति और तेरे नाम की महिमा करते हैं। स्वर्ग में विराजमान हमारे सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, इस सदी की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और यही कहना चाहते हैं, खुदावन हमें सिखा कि तेरी इबादत कैसा करना चाहिए। खुदा हमें बता कि तेरी स्तुति कैसी करनी चाहिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। आज की मदर्स डे है। हम तमाम उन माताओं के लिए धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से अपने बच्चों के लिए समर्पित किया है। हम धन्यवाद करते हैं उन माताओं के लिए जिन्होंने खुद नहीं खाया परंतु बच्चों को खिलाया। हम धन्यवाद करते हैं उन माताओं के लिए जिन्होंने खुद आराम नहीं फरमाया पर अपने बच्चों को आराम करने के लिए दिया। हम धन्यवाद करते हैं उन माताओं के लिए जिन्होंने अपने लिए खुद अच्छा कपड़ा नहीं पहना परंतु बच्चों को पहनाया। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस मदर्स डे में हम हर एक माताओं का स्वागत करते हैं और कहना चाहते हैं, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा, संकट सब
मुझको है पता सहारे का वहीं से आऊंगा, मुझको है पता सहारे का वहीं से आऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। कष्टों से यीशु हमें बचाएगा, रक्षक बनके प्राण संभालेगा। कष्टों से यीशु हमें बचाएगा, रक्षक बनके प्राण संभालेगा। बाहर जाओ या अंदर आओ, वही हमेशा रक्षक होगा। बाहर जाओ या अंदर आओ, वही हमेशा रक्षक होगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। फिसले ना कभी कदम राहों पे, इसीलिए ना सोता रातों में। फिसले ना कभी कदम राहों पे, इसीलिए ना सोता रातों में। इस्राएल का वो रखवाला, ऊँघेगा ना वो सोएगा। इस्राएल का वो रखवाला, ऊँघेगा ना वो सोएगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मुझको न पता सहारे का वहीं से पाऊंगा, मुझको न पता सहारे का वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मैं हाथ उठाकर आऊंगा, यीशु तेरा नाम लूंगा। मैं हाथ उठाकर आऊंगा, यीशु तेरा नाम लूंगा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता दूंगा मैं मूल्य भर। मैं आज खुशी यीशु तेरा नाम है ऊंचा।
यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यायल की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाज़र को यीशु ने जिंदा किया। यायल की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाज़र को यीशु ने जिंदा किया। ईमान से पाप आते हैं, ईमान से पाप आते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से,
परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जो इस समय हमारे बीच में मौजूद है, बाइबल में लिखा हुआ है वो आज भी आपके गलियों में आना चाहता है, वो आज भी आपके घर में आना चाहता है, वो आज भी आपके जीवन में आकर आपके जीवन को बदलना चाहता है। यदि आज बीमारी के पूर्ववर्ती बीमारी के समान आप गलियों में बैठे हुए हैं तो आज यीशु मसीह आपके गलियों से जाना चाहता है। कौन है जो उसे पुकारेगा? कौन है जो उसे आवाज देगा और कहेगा हे दाऊद के संतान यीशु मुझ पर दया कर, और वो परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करेगा, दया करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपा पिता तू है
जब मैं गिरूं मुझको उठाता है, आंसू बहने से पहले तेरे आंसू बहते हैं। अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। इस समय वही अब्बा वही पिता हमारे बीच में मौजूद है। मैं प्रियो आज एक बात को बताना चाहता हूँ, मैं आपके जीवन को अच्छी तरीके से नहीं जानता, मैं आपके घर के हालात को भी अच्छी तरीके से नहीं जानता, आपके घर में क्या है क्या नहीं है ये भी मैं नहीं जानता, पर आसमान का परमेश्वर जिसके बारे में बाइबल इस बात को बताती है, वो दूर से आने वाले व्यक्ति को पढ़ लेता है, जांच लेता है, परख लेता है। और आज आपका परमेश्वर भी आपको दूर से पहचान लिया है, आपको दूरी से जांच लिया है। बाइबल में लिखा हुआ है तूने मुझे जांच कर जान लिया है। मेरे प्रियो आज परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यदि इस समय कोई बीमार है, यदि इस समय कोई चिंताओं में परेशान है, यदि कोई इस समय अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, यदि कोई इस समय अपने घर के हालात को सोच सोच कर शायद आप आंसू बहा रहे हैं, शायद आपको किसी ने छोड़ दिया है, शायद आपको किसी ने धोखा दिया है, पर आज एक बात को बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे साथ आप चलूंगा, मैं तुम्हारे साथ आप चलूंगा, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, वरन मैं तुम्हारे साथ विश्वास योग्य बना रहूंगा। इस समय जबकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है, आइए समय कहेंगे हालेलुया, थैंक यू जीसस। हौसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे, हौसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे, परों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे, परम पिता की हम स्तुति गाएं। वही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाएं। वही है जो बचाता हमें, माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, निर्मल दूध है कलाम का दिया, और हमेशा की जिंदगी, परम पिता की हम स्तुति गाएं। वही है जो बचाता हमें, वही हमारा है परम पिता, से खाता है सर्वसदा, वही हमारा है परम पिता, से खाता है सर्वसदा, पूरब से पश्चिम में है जितनी दूर,
आमोस भैया से इस प्रार्थना में बुलाया करेंगे। आमोस भैया। परमेश्वर इससे धन्यवाद पिता परमेश्वर समय के लिए पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर। सच में आज का दिन पवित्र है, महान है पिता परमेश्वर। इसलिए हम लोग यहाँ इस भवन में एकत्रित हुए पिता परमेश्वर आपकी स्तुति महिमा और प्रशंसा करने के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। जितने भी लोग यहाँ उपस्थित है पिता परमेश्वर उनकी को आशीष दे पिता परमेश्वर। जितने भी माता पिता यहाँ उपस्थित है पिता परमेश्वर, आज मदर्स डे है पिता परमेश्वर। सच में माताएं का रोल हमारे जीवन में पिता बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पिता। एक माताएं को आशीष दीजिए पिता परमेश्वर और उन लोगों को पिता परमेश्वर ऐसी शक्ति और सामर्थ और बुद्धि और ज्ञान दीजिए पिता परमेश्वर, जो भी वो कार्य करते हैं पिता परिवार के लिए पिता परमेश्वर, अपने बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, समाज में, स्कूल में, जहाँ भी वो कार्य है पिता परमेश्वर, उनके द्वारा पिता आपकी महिमा और स्तुति प्रशंसा होने पाए पिता परमेश्वर। वो अपने कार्य को इस्तेमाल कीजिए। जितने भी ऑनलाइन में देख रहे पिता परमेश्वर, उन लोग के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उन लोग के द्वारा जीवन के द्वारा केवल आपकी महिमा स्तुति प्रशंसा हो। सारा मान अगर आपको देते पिता परमेश्वर, आपके वचन जो आपने कराया पिता परमेश्वर, लेकिन के जीवन में कार्य करें पिता परमेश्वर। वो वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हम लोग आपके पथ पे, आपके मार्ग में जो आपने हमें सिखाया पिता, आगे बढ़े और चलने वाले हो सके। सारा मान आपको देते हैं, आपके प्रिय पुत्र को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और स्वीकार करें। हालेलुया। ये समय है, अगर आपके पास कोई टेस्टमनी है, ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, फालतू की बातें नहीं होनी चाहिए, सटीक बातें होनी चाहिए, ताकि हमारे लोग समझ सके। आप थोड़े ही बोलिएगा, लोग समझ जाएंगे, क्योंकि हमारे लोग जो हैं पढ़े लिखे लोग हैं और ये लोग मालूम है कि गवाही क्या होता है। और आपसे निवेदन है कि इस समय जब आप लोग प्रभु के भवन में हैं, आज मदर्स डे है, हम तमाम माताओं का आदर करते हैं। संजू तुम्हारा नहीं, तुम हंस क्या रहे, ठीक है ना? हम माताओं का आदर करते हैं, ठीक है ना? और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हमारे बीच में ढेर सारा गुलाब है और मुझे विश्वास है इस समय जितनी माताएं हैं, आपको एक गुलाब दिया जाएगा, एक गुलाब दिया जाएगा। तो मैं इस समय निवेदन करूंगा, इससे पहले कि हम टेस्टमनी में जाएं, जितने बच्चे जिनके माता यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उन बच्चों से निवेदन करूंगा जल्दी से आए, और जिनके बच्चे मौजूद नहीं हैं, आप समझ लीजिए कि आपके बच्चे जो हैं आपके मदर्स डे को आज मनाना नहीं करते। बच्चे आ जाएंगे, एक भी आ जाए, सोनू पिंकी में से कोई आ जाए, आ जाओ बेटा, आ जाओ। और ऋषु आप जल्दी आओ। हाँ श्रेया नहीं है, अब मम्मी आई है, मदर के घर में बना रही है। अच्छा ठीक है, आप बेटा जल्दी आओ। एक एक फूल लीजिए, एक एक फूल। कुछ की तुम रुको, इधर आओ, इधर आओ। हाँ, पहले आयाम जाके दे देगी अपनी माँ को, और तुम्हें कोसे जा भी हो देगी, ठीक है? उसके बाद विशु जाएगा, उसके बाद तुम भी जाओ बेटा, उसके बाद फिर क्या बात है संजू? हाँ अच्छा, नानी के लिए भी, नानी भी नहीं तो वो तो सोनी प्रिया लेगी। चलिए सोनी प्रिया की माँ है ना भाई। चलिए जल्दी आप अपने माँ को दीजिए, आटा चुभेगा, जल्दी करिए, अपने माँ को दीजिए। और कितने माताएं यहाँ बैठी है जो अपने बच्चों को लेके नहीं आते गिर जाए? हाँ अच्छा, लेके आए हैं, कोई बात नहीं। तो इस समय मैं पुष्टि से निवेदन करूंगा, पुष्टि एक गुलाब निये जा। और ওইদিকে আন্টি আছে, ওইদিকে हाँ ওইদিকে দিয়ে দাও, हाँ দিয়ে দাও। चलिए आप जल्दी आओ, जल्दी आओ। हमारे पास टाइम नहीं है, इधर चलो एक इनको दे दो, एक उनको दे दो। हाँ एक उसके बाद और कौन जिनके बच्चे नहीं आए हैं, जब तक जिनके बच्चे नहीं आए उनको दे दो, बोल दो हम तुम्हारा बेटे हैं, बोल दो जाके। मिठू दी मिला आपको? चलिए बोल दीजिए, बोल दो बेटा हम तुम्हारा बेटे हैं। और कौन है? जाओ
अरे देखो अंकित की मम्मी ओदिके हाँ बोलो हम आपके बेटे हैं फूलर आंटी कौन है आप कौन है उसको भेजिए आओ बेटा जब टेक तो फूलर आंटी को दे दो ओदिके आके और किसको नहीं मिला ओदिके पापा को मत दो अच्छा चलो और एक दो आपने जल्दी उठाओ जल्दी उठाओ ओदिके पीछे जाओ रानी आंटी बता देगी जाओ किसको देना है किसको नहीं देना जाओ हमको मालूम है तुम अपनी मम्मी को देगी देखा बोला कोई बात नहीं तुम रख सकती हो और किसी को मिला कोई माता ऐसे बच्ची है जिनको नहीं मिला तो पापा चलिए अब लेडीज को दिला दे लेडीज चलो दे दो बेटा दे दो रेशमा को दे दो तो याद करेगी अपने बाइबल में चुपका कर रख लेगी और किसी को मिला चलिए अगर किसी के पास कोई गवाही है और किसी को गुलाब नहीं मिला है तो एक कोई घोष अंकल को दे दे एक मांग लेते हो दे दो बेटा दे दो चलो तुम ही दे दो इसको अगर किसी के पास कोई गवाही है किसी के पास कोई गवाही है इतना बुरा लग रहा होगा जिसके बच्चे नहीं आए काश हम बच्चा लेके आते बस आप गुलाब नहीं दिया और किसी के पास कोई गवाही आज मदर्स डे है जहां मदर्स डे के बाद आता है मुझे अपनी माँ याद आ गया अब तो ये दुनिया में नहीं रहा क्या बोलते हैं 1 साल हो गया बीते महीना ही 1 साल हुआ पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कुछ यादें माँ की याद आती है जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे आप लोग टेस्टमनी नहीं देना वाले तो मैं ही दे रहा हूँ जब हम छोटे हुआ करते थे तो मेरी माँ अक्सर बोलती थी बेटा चर्च जाओ और उनके पास एक औजार हुआ करता था और औजार क्या होता था वो एक धागा रखती थी धागा कभी नाक में होती थी कभी कान में होती थी और गुदगुदी लगता था अपने आप नींद फट जाता था माँ बोलती थी उठ जा बेटा उठ गिरजा जाना और उसके बाद फिर हम लोग गिरजा चले जाते थे चर्च चले जाते थे और आज ये उसी का नतीजा है कि आज लगातार परमेश्वर के साथ बने हुए हैं परमेश्वर की महिमा हमारे साथ बनी हुई है और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं बाइबल में लिखा हुआ है तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो कह रहा है जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं ज्यादा समय नहीं लेंगे हम डायरेक्ट परमेश्वर के वचन को चलेंगे और आज हम कुछ बातों को आपके बीच में रखना चाहते हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है आज मदर्स डे सारी दुनिया में बहुत सारे बच्चे लोग अपनी माँ का मदर्स डे मना रहे होंगे कोई होटल ले जाकर खाना खिला रहा होगा कोई घर में बैठकर बिरयानी बना रहे होंगे पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं हम हर एक को परमेश्वर की ओर से बधाई देना चाहते हैं और आपके लिए आज थोड़ा देर मैं एक संदेश की तरफ आपके मन को आकर्षित करना चाहता हूँ अगर आपके पास बाइबल है तो निकालेंगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक और मैं निधि से निवेदन करूंगा एक
गुलाब जो है अपनी माँ को दे दो। लाई है? अच्छा ठीक है, और बढ़िया। यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 31 अध्याय सुनिएगा। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 31 अध्याय और उसकी 16वीं आयत को कोई बुलंद आवाज में पढ़ दे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 31 अध्याय और उसकी 16वीं आयत, देखिए क्या कह रहा है। यहोवा यूं कहता है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है यहोवा यूं कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा। हाँ मेरी बहनों, मेरी माताओं, आज एक बात को बताना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? रोने पिटने से और आंसू बहाने से रुक जा। आगे, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। क्योंकि तेरे परिश्रम का प्रतिफल तुझे मिलने वाला है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आसमान का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज तमाम माताओं से, तमाम उन बहनों से जो आने वाले दिनों में माताएं बन जाएंगे, या आने वाले दिनों में जैसे बोलते हैं ना, आप किसी की बेटी थे, फिर उसके बाद क्या बन गए? बहू बन गए। बहू बनने के बाद किसी के माँ बन गए, माँ बनने के बाद किसी के सास बन जाइएगा। पर मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? रोने पिटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तुझे तेरे परिश्रम का प्रतिफल मिलने वाला है। एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है और जन्म देने के बाद आपको मालूम है वो कितने लाल प्यार से उसे बड़ा करती है। वो खुद गीले में सोती है और बच्चे को सूखे में सुलाती है। खुद नहीं खाती पर अपने बच्चों को खिलाती है। खुद नहीं पहनती पर अपने बच्चों को पहनाती है। खुद नहीं घूमती पर अपने बच्चों को घुमाती है। अपने पास कम रखती है पर अपने बच्चों के पास ज्यादा रखती है। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन एक बात को कह रहा है, रोने पिटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का प्रतिफल तुझे मिलने वाला है। मैं आपको एक जगह ले जाना मांगता हूं। निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 21 अध्याय और उसका 14 हिस्से पढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं। जी हाँ, उत्पत्ति 21 अध्याय और उसका 14 हिस्से पढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है। इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर हाँ, रोटी और पानी से भरी चमड़ी की थैली में हाजिरा को दी। ध्यान दीजिएगा, बाइबल में लिखा हुआ है, लिखा है अब्राहम के पास कोई भी औलाद नहीं था। अब्राहम की पत्नी ने अब्राहम से कहा, देख हमारे पास एक लौंडी है, तो उसके पास जा, अब उसके द्वारा जो भी संतान पैदा होगा, कल हो सकता है आगे चलकर ये तेरा वंशज कहलाएगा। बाइबल एक बात को बताती है, अब्राहम उस लौंडी के पास गया है और उसके द्वारा एक बेटा पैदा हुआ। और बाइबल में लिखा हुआ है, ये बात बहुत दिनों तक अच्छी चलती रही। और बाइबल में लिखा हुआ है, अब्राहम की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना। और बाइबल में लिखा हुआ है, अब्राहम के पत्नी के द्वारा भी एक बेटा पैदा हुआ। पर यहाँ पर बाइबल एक बात को बताती है, यहाँ पर आपसी में बन नहीं रहा, आपसी में यहाँ पर बन नहीं रहा। और बाइबल एक बात को बताती है, एक दिन अब्राहम ने निर्णय लिया कि हाजिरा को मैं घर से क्या करूंगा, निकाल। और बाइबल एक बात को बताती है, उसमें ढेर सारी रोटियां और चमड़े की थैली में पानी लिया। और बाइबल में लिखा हुआ है, हाजिरा को लिखा विदा किया। और बाइबल एक बात को बताती है, मेरे प्रियो, हाजिरा अपने बेटे इस्माइल को लेकर चली गई। और बाइबल एक बात को बताती है कि बेशेबा के जंगल में जब तक रोटी था तब तक उम्मीद थी, जब तक पानी था तब तक एक भरोसा था, जब तक इसके पास हिम्मत या हौसला था तब तक उम्मीद इसकी बनी हुई थी। पर धीरे धीरे करके रोटी कम होता चला जा रहा है, धीरे धीरे करके पानी, जो चमड़े का थैली में पानी था, वो कम होता चला जा रहा है। मेरे प्रियो, एक बात को बताना चाहता हूँ, जब तक रोटी थी उम्मीद थी, जब तक पानी था एक भरोसा था, पर अब धीरे धीरे करके पानी, अब धीरे धीरे करके रोटी खत्म होती चली जा रही है, खत्म होती चली जा रही है। और बाइबल में लिखा हुआ है,
अब रोटी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, अब पानी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। और बाइबल में लिखा हुआ है हाजिरा इधर से उधर भटक रही है, कभी इधर भाग रही है, कभी उधर भाग रही है, कभी उधर भाग रही है, कभी उधर भाग रही है। इसे समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि इसके पास एक बेटा है, ये बेटा मर जाएगा, ये बेटा मर जाएगा, ये बेटा तड़प रहा है, ये बेटा पानी पानी के लिए चिल्ला रहा है। मेरे प्रियो एक बात को बताना चाहता हूँ, एक माँ जो है अपने बेटे को तड़पते हुए देखना नहीं मांग रही है, एक माँ जो है अपने बेटे को मरते हुए देखना नहीं मांग रही है। और उसने क्या किया, तब लिखा है बाइबल में लिखा हुआ है वो चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगी और परमेश्वर से कहने लगा, परमेश्वर क्या तू मेरी पुकार को नहीं सुनेगा, क्या तू मेरी दुहाई को नहीं सुनेगा, क्या तू मेरी ओर ध्यान नहीं देगा। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो हाजिरा की पुकार को परमेश्वर ने क्या किया, सुन लिया। मेरे प्रियो आज एक बात को बताना चाहता हूँ, आपकी रोटी सब खत्म हो चुकी है, आपका पानी खत्म हो चुका है, आपका जीवन की आशाएं खत्म हो चुकी है, आपका भरोसा खत्म हो चुका है। पर आज एक बात को बताना चाहता हूँ, इस मदर्स डे के अंदर में परमेश्वर की आत्मा आज तमाम उन बहनों के ऊपर जिनके पास औलाद है और जिनके पास औलाद होने वाली है, मैं एक बात को बताना चाहता हूँ, आपका परमेश्वर की आंखें आपकी ओर लगी हुई है। मेरे प्रियो आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस मदर्स डे में आज आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता हूँ, आपके हौसला को बुलंद करना चाहता हूँ, आपके विश्वास को परिपक्व करना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ, आपका प्रतिफल आपको मिलेगा, आपका प्रतिफल आपको मिलेगा। आप ये मत सोचिए कि आपका परिश्रम का प्रतिफल आपको नहीं मिलेगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है, रोने और पिटने से और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का प्रतिफल तुझे मिलने वाला है। मेरे प्रिय, जब मैं इस अध्याय को पढ़ रहा था, मैं आपको आगे की तरफ ले जाना मांगता हूँ। आगे पढ़े जैसे क्या कह रहे हो, और उसकी लड़की को भी उसे देकर उसको विदा किया। हाँ। वह चली गई। हाँ। और बेरशेबा के जंगल में भटकने लगी। हाँ। जब थैली का जल समाप्त हो गया, जब थैली का जल समाप्त हो गया, आगे तब उसने लड़की को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया। हाँ, एक माँ को देखिए, एक झाड़ी के नीचे अपने बेटे को क्या किया, रख दिया। आगे और आप उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर, हाँ, अभी मैंने कहा अपने आप तीर भर टप्पे में दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई, हाँ, मुझको लड़की की मृत्यु ना देखनी पड़े। मुझे लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। आगे तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। हाँ, आज बात को बताना चाहता हूँ, बाइबल में लिखा हुआ है, तब वो बच्चे के पास बैठकर क्या करने लगी, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। मेरी बहन, आज एक बात को बताना चाहता हूँ, आप सब अपने जीवन काल में अंदर ही अंदर चिल्ला रहे हैं, अंदर ही अंदर घूम रहे हैं, अंदर ही अंदर आंसू बहा रहे हैं। मेरा बेटा मेरी बात को क्यों नहीं मानता, मेरी बेटी मेरी बात को क्यों नहीं मानता। आप अंदर ही अंदर आप बहुत ज्यादा बौखलाए हुए हैं, आप अंदर ही अंदर आप आंसू बहा रहे हैं, पर आपका आंसू दिखाई नहीं देता, आपका चिल्लाना सबको सुनाई नहीं देता। पर आज एक बात को बताना चाहता हूँ, अगर हाजिरा जंगल में से पुकारती है और आसमान का परमेश्वर सुन लेता है, अपने दूत को भेजता है। आज एक बात को बताना चाहता हूँ, इस मदर्स डे में आज परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपके आंसू को पूछेगा और आपको जल का सोता दिखाएगा। बाइबल में लिखा हुआ मेरे प्रियो, हाजिरा पुकारने लगी, हाजिरा पुकारने लगी, हाजिरा पुकार रही थी, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मैं अपने बेटे की मृत्यु को देखना नहीं मांगती। कोई माँ है ऐसा जो अपने बच्चे की मृत्यु को देखना चाहेगी? कभी। मेरे प्रियो, आज एक बात को बताना चाहता हूँ, इस मदर्स डे में मैं हर एक माताओं के लिए धन्यवाद देता हूँ कि आपका परिश्रम का फल आपको मिल रहा है। आपका परिश्रम का फल मिलेगा, इसलिए मिलेगा क्योंकि आपने जितने आंसू बहाए हैं वो सारे के सारे आंसुओं का परमेश्वर ने हिसाब रखा है, अपने टुकड़ों पर रखा है। वो एक एक आंसुओं को देख रहा है, एक एक चीजों को देख रहा है और वो कह रहा है, मेरे बेटी, तेरे आंसू बहने के दिन अब समाप्त हो गए, तेरे मारे फिरने का दिन समाप्त हो गए, तेरे तमाम परिश्रम का दिन समाप्त हो गए, क्योंकि मैं आसमान से तेरे लिए उतर आया हूँ। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं आपको एक जगह और ले जाना मांगता हूँ, निकालेंगे रूत की पुस्तक, सामुएल से पहले या रूत की पुस्तक और उसका पहला अध्याय, रूत और उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत से पढ़ना आरंभ कर। देखिए क्या कह रहे हैं। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, ध्यान दीजिएगा, बाइबल में लिखा हुआ है, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उस दिनों में देश में अकाल पड़ा। उस देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री
केवल 4 लोग हैं, एलीमेलेक, नोआमी और बाइबल में लिखा किलियोन और मलियोन। छोटा सा परिवार, बोलते हैं ना छोटा परिवार, बोलते हैं ना सुखी परिवार। छोटा परिवार, सुखी परिवार। नोआमी को गर्व था, मैंने 2 बेटे को जन्म दिया है। एलीमेलेक को गर्व था, मेरे पास 2 जवान शेर हैं, धीरे धीरे करके बड़ा हो रहे हैं, पर इसका चुनाव ठीक नहीं। एलीमेलेक का चुनाव ठीक नहीं था। बाइबल में लिखा हुआ है बैतलहम को छोड़कर वो लिखा है मोआब देश में चले गए, और बाइबल में लिखा वहां पर उन्होंने डेरा डाला। कई दिनों तक एलीमेलेक वहां पर जीवित रहा, और बाइबल में लिखा हुआ इसका जवान बच्चे जो हैं जवान हो गए। एलीमेलेक एक दिन मर गया। मर जाने के बाद बाइबल एक बात बताती है, मलियोन और किलियोन ने उन्होंने भी विवाह कर लिया। एक की पत्नी का नाम था रूत और एक की पत्नी का नाम था ओप्रा। और बाइबल इस बात को बताती है, नोआमी ये सोच रही थी कोई बात नहीं, मेरे बेटे जवान हैं, मेरा पति रहे या ना रहे, क्योंकि अब तो है मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि मेरे बेटे जवान रहे हैं और मुझे कोई भी चिंता नहीं है। पर यहाँ पर कुछ अलग सी घटना घट रही है। आगे पढ़े देखिए क्या कह रहे हैं। और उन्होंने एक मोआबी स्त्री से ब्याह कर लिया। एक का नाम ओर्पा और दूसरे का नाम रूत था। आगे फिर वे वहाँ कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए, तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। ध्यान दीजिएगा, बाइबल में लिखा हुआ है एलीमेलेक ने कभी यह सोचा नहीं था। क्या मालूम, कई बार ऐसा समय हमारे जीवन में भी आता है, हमारा चुनाव जब गलत रहता है तब कई बार हमें भी इन तमाम चीजों को भुगतना पड़ता है, समझ रहे ना। पर मेरी बहनों, आज एक बात बताना चाहता हूं, मदर्स डे में हो सकता है चुनाव गलत था, पर आज भी आप परमेश्वर के हाथ को पकड़े हुए, आज भी आप परमेश्वर के हाथ को पकड़े हुए। कई बार देखिएगा चुनाव गलत होता है, हम ये नहीं बोलते कि चुनाव जो है आपका परफेक्ट होता है, नहीं, चुनाव कई बार गलत होता है। कई बार जैसे बीते दिनों की बात बता रहा हूँ, लगभग 4-5 महीना पहले मैं किसी के घर में गया और मैंने देखा वहां पर एक डेड बॉडी रखा हुआ था। एक माँ छाती पीट पीट कर रो रही थी और एक बात को कह रही थी, हे प्रभु, तूने मुझे क्यों नहीं बुलाया, इस जवान बच्चे को क्यों बुला लिया। आपको मालूम है उसका एक ही बेटा था, और वो छाती पीट पीट कर ये इस बात को बता रही थी, परमेश्वर तूने मुझे क्यों नहीं बुलाया। आप भी कई बार ऐसी जगहों में जाते हैं जहां पर कई बार ऐसा होता है, वो बुजुर्ग रह गई, बुजुर्ग अंकल रह गया, जवान बेटा चला गया, जवान बेटी चली गई। पर एक बात को बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप इमेजिन करिए इसके साथ जो है समय जो है साथ नहीं दे रहा, नौनी के साथ समय साथ नहीं दे रहा है। बाइबल में लिखा हुआ है हंसते खेलते हुए ये बैतलहम से मोआब से चली गई और वहां पर सर अपने तंबू को खड़ा किया और सोच रही थी कि मैं यहाँ पर स्टैब्लिश हो जाऊंगी। पर बाइबल में लिखा हुआ है मेरे प्रियो सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। एक दिन उसने ओप्रा को बुलाया और ओप्रा को बुलाने के बाद कहने लगी, मेरी बहू तुम अपने अपने मैके लौट जाओ, मेरे पास अब कुछ नहीं रहा, मेरा पति मर गया है, मेरे बच्चे मर गए हैं, अगर मेरा पति भी रहता, अगर मैं दूसरा विवाह भी कर लेता, अगर मैं उसका इंतजार करता तो तुम उस बच्चे का इंतजार नहीं करते, तुम लौट जाओ। बाइबल लिखा है ओप्रा ने चुम्मा लिया और वो बोली चल भैया जान बची लाखों पाए, ससुराल का मुर्गा ससुराल में जाए। समझ ना, घर की मुर्गी घर, समझ ना। ओप्रा चली गई और बाइबल में लिखा हुआ है अब यहाँ पर नोआमी, और बाइबल एक बात कहती है रूत अकेली रह गई और उससे भी उसने कहा मेरी बेटी तुम भी लौट जाओ, देखो तुम्हारी जेठानी जो है वो चली गई, तुम भी लौट जाओ। उन्होंने कहा नहीं। अगर आप इसी का क्या बोलते हैं 8वीं या 9वीं आयत को देखिए क्या कह रही है। तब नाओमी ने अपने दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। आगे यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। आगे तब उसने उनको चूमा और चिल्ला चिल्लाकर रोने लगी। ध्यान दीजिएगा, बाइबल में लिखा हुआ है उसने उसे चूमा और चूमने के बाद चिल्ला चिल्ला कर क्या करने लगी, रोने लगी।
आप समझ करिए एक मां के साथ क्या घट रहा होगा। जवान बच्चे अपनी आंखों के सामने मर गए, पति अपनी आंखों के सामने मर गया, जिससे एक आशा थी, बच्चों से एक उम्मीद था, पर अब इसके पास, नौमी के पास कुछ नहीं बचा। बाइबल में लिखा हुआ है एक बहू लौट कर चली गई है, चिल्ला चिल्ला कर रो रही है, चिल्ला चिल्ला कर रो रही है। मेरे प्रियो एक बात बताना चाहता हूँ, आसमान का परमेश्वर जो था नौमी की तरफ देख रहा था, आसमान का परमेश्वर नौमी की तरफ देख रहा था। परमेश्वर ने सब कहा होगा, नौमी मैंने तुझे देखा है, तू चिल्ला चिल्ला कर रो रही है। मेरी बहन आज एक बात को बताना चाहता हूँ, कई बार आप चिल्ला चिल्ला कर रोते हैं, कई बार आप चिल्ला चिल्ला कर आंसू को पोंछते हैं, पर एक बात को बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से परमेश्वर ने नौमी की प्रार्थना को व्यर्थ नहीं जाने दिया, आपकी भी प्रार्थना को व्यर्थ जाने नहीं देगा। जिस तरीके से परमेश्वर ने नौमी की प्रार्थना का उत्तर दिया, आपके भी प्रार्थना का उत्तर देगा। आगे देखिए क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन, क्या बताना मांग रहा है, आगे पढ़ेंगे। जी और उससे कहा, हाँ, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगे। आगे नाओमी ने कहा, हे मेरी बेटियों लौट जाओ, हाँ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी? हाँ, आगे, क्या मेरी कोख में और पुत्र है जो तुम्हारे पति हो? ये अपना दुख को ये बताना मांग रही है, ये दुख को प्रकट करना मांग रही है, और ये सारी चीजों को ये बता रही है अपने बहुओं को। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा। बीते दिनों की बात बता रहा हूं, मैंने सुना एक जन जो है 73 साल का, 72 साल का हो गया, शादी किया। बताइए, नौमी तुझे भी तो कर लेना चाहिए था, नहीं। अब बताइए 73 साल या 72 साल, उतना एज में अगर कोई करे तो क्या होगा? समझ रहे नहीं? अंकल आप कितने साल के? आप कितने साल के? अच्छा, अभी पैदा होगा, 73 साल के नहीं हुए। 73 साल, समझ रहे ना? आप नहीं करिए मेरे प्रियो, नौमी भी तो कर सकती थी ना, पर क्यों नहीं की? उसको मालूम है कि मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे दंड दिया है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे मारा है, मेरा पूरा परिवार को उजाड़ दिया है, मेरा पूरा परिवार को बर्बाद कर दिया, पर फिर भी उम्मीद परमेश्वर पर बनाए हुए, फिर भी उम्मीद परमेश्वर पर बनाए हुए। समझ ना? आगे पढ़े, दसवां देखिए क्या कह रहा है, आगे पढ़े देखिए क्या कह रहा है। हे मेरी बेटियों, हे मेरी बेटियों, लौट कर चली जाओ, लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूँ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूँ। आगे, और चाहे मैं गलती भी, हाँ, कि मुझे आशा है, हाँ, और आज की रात मेरे पति होता भी, हाँ, और मेरे पुत्र भी होते, हाँ, तो भी क्या तुम उनके सियाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती? बताइए, मतलब कितनी दूर की बात कह रही है कि अगर मेरा पति होता, अगर उनके द्वारा बेटा भी होता, तो क्या तुम उनके सियाने होने का इंतजार करती? तो यही तो, ये तो वही हो जाता कि 55 का दिल 55 का, समझ रहे ना? अब उन्हीं के लिए नौमी यहाँ पर अपनी तमाम सो या अपना दुख, अपनी तमाम चीजों को प्रकट कर रही है। कह रहा है कि अगर मेरा पति होता और उसके द्वारा बेटा भी होता, तो तू सियाने होने का इंतजार नहीं करती। एक अच्छी माँ का यहाँ पर रोल मुझे दिखाई दे रहा है। इसे मालूम है कि मेरा आगे पीछे कोई नहीं है। ये अपनी बहू से कह रही है, रुत लौट जा मेरी बहू, लौट जा, मुझे मुझसे कोई आशा मत कर। पर यहाँ पर मुझे एक बात दिखाई दे रहा है, नौमी के अंदर आज भी एक माता का रूप दिखाई दे रहा है। वो अपनी बहू को सब नहीं जाने के लिए कहना मांग रही है, पर उसकी बहू को बोल रही है, चली जा चली जा चली जा। मेरे प्रियो ये बात को समझना चाहता हूँ। इसी का 16 से पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। 16 रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर, तू मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा। आगे, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जिधर तू जाएगी उधर मैं जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी, जहाँ तू टिकेगी वहां पर मैं टिकूंगी। बहुत सारे सास जो हैं ये रोल बहुत अच्छी तरीके से निभाती है अपने बहुओं के साथ, समझ ना? बहुत सारी सास अपनी बहुओं के साथ बहुत अच्छा रोल
निभाती हैं। यहाँ पर एक अच्छा माता का रोल दिखाई दे रहा है। अब जो है आगे का एक सफर सुनिए क्या कह रहे हैं। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी, जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी, और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। जहाँ तू मरेगी वहाँ मुझे मिट्टी भी दी जाएगी। अब मालूम है, मैं एक बात को बताना चाहता हूँ, मेरे पे एक माँ का एक रोल देखिए कितना अच्छा होता है। सोती सबसे देर में, उठती सबसे पहले। नाश्ता तैयार करना, क्या तैयार करना है? नाश्ता तैयार करना है। बच्चा स्कूल जाएगा, बच्चे का कपड़ा को प्रेस करना है, बच्चा को टाइडी करती है, और जब तक स्कूल नहीं भेजती तब तक वो चैन नहीं लेती। एक माँ का रोल देखिए, आपको बताना चाहते मेरे प्रियो, और यहाँ तक खत्म नहीं हो जाता है कहानी। आप इमेजिन करिए मेरे प्रियो, जब बच्चा स्कूल चला भी जाता है तो माँ को एक टेंशन रहता है, मेरा बच्चा स्कूल में क्या कर रहा होगा, अब तो आने का समय हो गया है, अब तो मेरा बच्चा आने वाला है, अब बच्चा आएगा, बच्चा को क्या चीज पसंद है वो चीज जल्दी जल्दी बनाती है। जैसे बच्चा आता है, बैग फेंकता है, मम्मी क्या बनाई है? मम्मी ने कहा बेटा देखो तुम्हारे लिए मैंने कितना बढ़िया खाना बनाया, मेरा बेटा खा ले, तू बड़ा थक गया है, तू बड़ा थक गया है। कई माँ बाप तो अपने बच्चे का पैर दबाने लगते हैं, कई माँ बाप तो अपने बच्चे का सर दबाने लगते हैं, कई माँ बाप तो अपने बच्चे से कहते हैं बेटा जल्दी से कपड़ा उतार दे, धो दूंगी ताकि कल तू इसी ड्रेस को पहनेगी। आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, एक अच्छे माँ का रोल यही है। इस मदर्स डे में आज आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस तरीके से बता रहा है। यहाँ पर रूथ यहाँ पर ठन गई, और रूथ ने क्या बोला? तू जहां जहां जाएगी मैं वहां वहां तेरे साथ जाऊंगी, जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस मदर्स डे में। आज एक बात को बताना चाहता हूं, यदि आपके आंसू बह रहे हैं, आपका आंसू अब थम जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके बच्चे अब धीरे धीरे करके सियाना होते चले जा रहे हैं। आपके बच्चे धीरे धीरे करके अब माँ के दुख को समझ रहे हैं, पापा के भी दुख को समझते हैं, पापा के भी दुख को समझते हैं। फिर भी हम परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। एक जगह आपको ले जाना मांगते हैं, दूसरा राजा और उसका चौथा अध्याय। दूसरा राजा, पहला सामेल, दूसरा सामेल, पहला राजा, दूसरा राजा, जी हाँ, पहला राजा, दूसरा राजा, उसका चौथा अध्याय। और उसके पहले ऐसे पढ़े, देखिए क्या कह रहे हैं। जी हाँ, भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से हाँ, एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक फैमिली है, यहाँ पर एक फैमिली है, और फैमिली एक बात को बताती है, उस फैमिली में जो मेन घर का लीडर है, वो घर का लीडर जो है वो अब नहीं है, मर चुका है। और फैमिली एक बात को बताती है, इसके पास कुछ भी नहीं है। मैं एक बात को सोच रहा था बैठे बैठे कल रात को, जब मैं सूचना तैयार कर रहा था। आप इमेजिन करिए, इस स्त्री के पास कुछ भी नहीं है, चावल, दाल, आटा, चीनी, कुछ भी नहीं है। कैसे सर्वाइव कर रही है, कैसे ये अपने जीवन को बिता रही होगी? कुछ ही नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है, ऊपर से फोर्स आ रहा है, अपने दोनों बच्चों को दे दे, ले जाऊंगा और उससे क्या करवाऊंगा? काम करवाऊंगा। अपने दोनों बेटों को दे दे, गुलामी बनाऊंगा, काम कराऊंगा, उन्हें घर में ले जाऊंगा, बर्तन धुलवाऊंगा। अब इमेजिन करिए, इस स्त्री को देखिए किस तरीके से सर्वाइव कर रही है, पर एक अच्छे माता का रोल निभा रही है। बच्चों को छोड़ के कहीं जा नहीं, बच्चे को छोड़कर कहीं जा नहीं रही है। बेशक हमारे पास आटा हो या ना हो, बेशक हमारे पास चावल हो या ना हो, बेशक हमारे पास चीनी या दाल हो या ना हो, पर ये छोटे बच्चों को छोड़कर नहीं जाऊंगी। अगर मैं चली गई तो ये भूखे मर जाएंगे, अगर मैं कहीं चली गई तो ये रोते रोते ये पूरी तरीके से अपने आप को खत्म कर लेंगे। मैं नहीं जाऊंगी, परमेश्वर मैं नहीं जाऊंगी। वो आएगा, मेरे दोनों बच्चों को लेकर चला जाएगा, मारेगा, पीटेगा, गुलामी करवाएगा, मैं छोड़कर नहीं जाऊंगी। किवाड़ सब बंद है, किवाड़ सब बंद है। अब लिखा हुआ है, तब परमेश्वर का जन एलीशा वहां पर आया। अब में लिखा हुआ है, जब एलीशा वहां पर आया तब इसने अपने सारे वेदनाओं को, अपने सारे दुख को, अपनी तमाम चीजों को इन्होंने परमेश्वर के दास एलीशा को बताया। और एलीशा ने जब सुना, उसने पूछा, तेरे घर में क्या है? तेरे घर में
आप किसी के घर में जाइए और आप किसी से पूछिए कि आपके घर में क्या है, और वो कहे कुछ नहीं है, तब आप क्या सोचिए? झूठ बोल रहे हैं। हाँ, झूठ बोल रहा है, बोल रहा है कुछ नहीं है। हाँ, कुछ ही नहीं है, इसके पास सच में कुछ नहीं है। तब बाइबल में लिखा हुआ है, आगे पढ़िए, देखिए क्या कह रहे हैं। हाँ, आगे पढ़े। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। हाँ, तेरे दासी के घर में एक हांडी को छोड़ और कुछ। मुझे याद है जॉन वेस्ली के बारे में मैं पढ़ रहा था, बताते हैं उनके 5 बेटे थे, 5 बेटे जॉन वेस्ली, और बताते हैं 5 बेटे थे। जॉन वेस्ली की पत्नी हर रात को एक काम को करती थी, अपने बच्चे के सर के ऊपर हाथ रख के दुआ करती थी। हर दिन हाथ रख के दुआएं करती थी। हर दिन प्रभु से कहती कि प्रभु, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है, जॉन वेस्ली के अंदर इतनी ताकत नहीं है, मेरे अंदर भी इतनी ताकत नहीं है। मुझे नहीं मालूम मेरे प्रियो, मेरी बहनें, आप करते हैं या नहीं करते हैं, पर आज एक बात को बताना चाहता हूं। जॉन वेस्ली से एक बात को सीखना चाहिए कि पति पत्नी से, कि हर दिन अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखकर दुआएं करती थी। प्रभु, इनका भविष्य को तू उज्जवल बनाना, इनके भविष्य को तू ही संभालना। और आपको बताना चाहता हूँ, समय बीतता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं, बच्चे धीरे धीरे करके पढ़ाई को आगे की तरफ करते चले जा रहे हैं। बताते हैं, मैं पढ़ रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, बताते हैं कोई भी लफंगा नहीं बना। हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, अलग अलग पौधे पे चला गया। क्यों? क्योंकि एक माँ का रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होता है, एक पिता का रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होता है, हाँ यही होता है कि अपने आप को और अपने परिवार के बच्चों को खुदा के हाथों में सौंप दीजिए। आप अपने बच्चों को खुदा के रास्ते पे चलाइए, आप खुदा के बच्चों पर आपको मार्ग में चलाइए। आपको मालूम है मेरे प्रियो, कई बार हम चलाना नहीं चाहते, हम अपने बच्चों को सिखाना नहीं मांगते, और यही कारण है हमारे बच्चे बात नहीं मानते, हमारे बच्चे खुद बात नहीं मानते। मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले मेरी बेटी एक मीटिंग में गई और मेरी वाइफ मुझको बता रही थी कि मेरी बेटी ने एक बात को कहा कि नहीं, हम तो उन्हीं से पढ़ेंगे, हम तो उन्हीं से पढ़ेंगे। पर और भी बच्चे थे वहां पर, वो लोग क्या बोल रहे थे, नहीं 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 नहीं। मेरी वाइफ मुझको आके बता रही थी, मुझे प्राउड हो रहा था कि मेरी बेटी वहां पर सोबर तरीके से बैठी हुई थी, और एक ही बात कहते हैं, हम उसी से पढ़ेंगे। अच्छे पढ़ाते हैं, अच्छे पढ़ाते हैं, अच्छे पढ़ाते हैं, अच्छे पढ़ाते हैं। आपको मालूम है आप अपने बच्चे को कौन सा रास्ते पर चलना सिखा रहे हैं, आप अपने बच्चे को कहां लेके जा रहे हैं। आज मदर्स डे था, हाँ कि नहीं? आपके बच्चे घर में सो रहे होंगे, मम्मी आएंगी, गुलाब लेके आएंगी, समझ रहे ना? आप अपने बच्चों को क्या सिखाइएगा? आप कभी आके बोलिएगा, 1 महीने के बाद आकर बोलिएगा, ब्रदर मेरा जीवन चौपट हो गया, मेरा जीवन बर्बाद हो गया, मेरे बच्चे मुझको धोखा दे रही है, मेरे बच्चे मेरी बात को नहीं मान रहे। मेरे माताओं, आज इस बात को बताना चाहता हूँ, इस मदर्स डे में आज इस बात का निर्णय यहाँ से करके जाइएगा कि मैं खुदा के घर में खुदा के बच्चों को लेंगे। तभी आप कितना भी पढ़ा लीजिए, आप आज सोचिए कि आप इंजीनियर बना लीजिएगा, जिस दिन बन जाए मेरे पास आइएगा, मैं आपको सलाम करूंगा, आपका पांव का पानी पीऊंगा। खुदा के भवन में लेके आइए, आपको बता रहा हूँ आपके बच्चे इंजीनियर बन जाएंगे तो मुझे गर्व होगा कि परमेश्वर के भवन में आता था या आती थी, आज वो कहां से कहां पहुंच गए। आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? इस मदर्स डे में आज एक बात को बताना चाहता हूँ, ये स्त्री क्लियर कर रही है, कह रही मेरे पास कुछ भी नहीं, ना चावल ना दाल ना आटा ना चीनी ना चायपत्ती ना और क्या क्या है हमको नहीं मालूम, जो घर में जो आइटम है आप लोगों को ज्यादा मालूम है। आगे पढ़े इसमें क्या कह रहा है? उसने कहा, हाँ, तुम बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से हाँ, खाली बर्तन मांग ले आओ, जी, अब थोड़े बर्तन ना लाना। एलिशा यहाँ पर ये नहीं बोल रहा कि
चीनी लेके आना, वहां से दाल लेके आना, मौसी के यहाँ दाल बहुत पैदा हुआ है। बोला क्या बोला? खाली बर्तन लेके आना। अगर आप किसी को भेजते तो क्या बोलते? बेटा जा तो मौसी के पास ना ढेर पैसा है, लेके आ। बच्चा हंसते हुए जाता, मौसी पैसा दे दो। जा बेटी, बेटा वहां जाओ, बुआ के पास या फुआ के पास या चाची के पास या चाचा के पास या दीदी के पास बड़ा कनस्तर में चीनी रखा हुआ है, चाय नहीं बनेगा, मेहमान आ रहे हैं, चीनी लेके आओ। चला गया बच्चा चीनी लाने के लिए। नहीं, बाइबल में लिखा हुआ है एलिशा चाहता तो बोल सकता था जाके चावल मांग, मिलेगा, और ये मांगती तो मिलता भी क्यों? क्योंकि परमेश्वर का दास बोल रहा है जाओ, समझ रहा, मिलता। पर बाइबल में लिखा हुआ है एलिशा ने क्या बोला? खाली बर्तनों को लेके आओ। अब ये खाली बर्तनों को मांग रही है, और बाइबल में लिखा हुआ है खाली बर्तन ये मांग रही है, और बाइबल में लिखा खाली बर्तन मांगते 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 ले आई, और ले आने के बाद बाइबल में लिखा हुआ है एलिशा ने कहा था जैसा वैसे उसने किया। हांडी का तेल को थोड़ा 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 बर्तन में क्या करती गई? डालती गई। बच्चे बर्तन लाते जा रहे, माँ डालती जा रही है, बच्चे बर्तन लाते जा रहे, माँ डालती जा रही है, बच्चे बर्तन लाते जा रहे, माँ डालती जा रही है। बहुत अच्छा परिवार, आज्ञाकारी परिवार है। बच्चे बर्तन ला रहे हैं। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आज जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये काम आपको देना चाहता हूँ, अपने बर्तनों को घर में मम्मी के पास लेके आना, मम्मी को देना, और आपको बताना चाहता हूँ मम्मी उसमें क्या डालेंगी? तेल डालेंगे, और वो तेल भर जाएगा। क्या हो जाएगा? तेल भर जाएगा। और बाइबल में लिखा हुआ है जब तेल भर गया तो लिखा है इसने क्या किया? अपने बच्चों से कहा और बर्तन लिया। बच्चों ने कहा और बर्तन तो नहीं रहे, वो दौड़कर लिखा है गई और एलिशा को जाकर सारा हाल बता दिया। एलिशा ने कहा एक काम को कर मेरी बहन, इन तेलों को जाकर चौक में बेच दे, और जो तेरे पति ने ऋण लिया है तो उसे चुका दे, और जो बच जाए उससे अपना गुजारा करना। इतनी बड़ी ब्लेसिंग मेरी बहन। आज एक बात को बताना चाहता हूँ, मदर्स डे में अगर आपके हांडी का मटका का आटा खत्म हो गया है, चावल खत्म हो गया है, पर उस तेल को खत्म होने मत दीजिएगा। और वो तेल क्या है? पवित्र आत्मा। जिस दिन आपका पवित्र आत्मा, देखिए यहां से भाषण देना बड़ा अच्छा बात, समझ ना, पर अपना तेल को घटने, तेल मतलब समझ रहे ना, अभिषेक। अभिषेक कई बार घट जाता है, 2 बार आए 2 बार छुट्टी कर, समझ रहे ना? नहीं, आपका अभिषेक नहीं है आपके पास, आप प्रभु को चला रहे हैं। आप प्रभु को मत चलाइए, आपको प्रभु चलाएगा। हम लोग कई बार प्रभु को हम लोग चलाते हैं, समझ रहे ना? कई बार हम लोग प्रभु को चलाने लगते हैं, और यही कारण है किसी ने कहा है जैसा हरकत वैसा बरकत। हीरा चोरी करो चाहे खीरा चोरी होता है, समझ रहे ना? आप प्रभु को मत चलाइए, आपको प्रभु चलाएगा तब मजा आएगा। अब कई बार हम लोग प्रभु को चलाने लगते हैं ना, आपको मालूम है, सुनिए, जैसे मान लीजिए आपको कहीं जाना, सुनिए, आप क्या करते हैं? आपको कहीं जाना है। अभी हम लोग बीते दिनों में एक पार्टी में है, ठीक है ना? क्या है पार्टी? पर उस दिन संडे में, सुनिए, अगर बाई चांस आपको कहीं जाना है, आप कहीं ना कहीं से पैसा जुगाड़ करते कि नहीं? कहाँ जाना है? बड़ाकर जाना है, या बड़ाकर वाले को कुशाग्राम जाना है। आप पैसा जुगाड़ कर लेते हैं पार्टी में जाने के लिए, पर खुदा के घर में आने के लिए पैसा जुगाड़ नहीं कर पाते। मालूम है क्यों? क्योंकि आपके अंदर का तेल क्या हो गया है? टाइम फुल। और शैतान भी कितना चतुर है, बढ़ाकर जाने का पैसा दिलवा देगा और गिरजे आने का पैसा नहीं दिलवाएगा, समझ ना? आप अपना अभिषेक को खोने मत दीजिए। मैं बार बार एक बात को बता रहा हूं मेरे प्रियो, अपना अभिषेक को खोने मत दीजिए। आप प्रभु के साथ वफादार बनिए। ये स्त्री बहुत वफादारी यहाँ पर दिखा रही है, ये साफ साफ कह रही है। हम उसको लग रहा है जैसे उस दिन अमोल भैया प्रचार कर रहे थे और एक बात बता रहे थे, 5000 की भीड़ थी, क्या रोटी उसी लड़की के पास था? एक बात है, ट्रेन में इतने लोग जा रहे हैं,
और पानी किसी के पास ना हो, बोले कि पानी मेरे पास नहीं, वैसा हो सकता है? हाँ? सब अपना अपना बोतल को पीछे रखता है, मेरा सट के कोई देख ना ले, समझ रहा? खाना भी ऐसा लगता है मौके में चौका मारना, उठा लिया हम थोड़ा सा ऊपर जाके खाना खा लें, समझ रहे ना? आपको ये बताना मांग रही हो, आप प्रभु के लिए चैलेंज है, आप प्रभु के लिए चैलेंज है। आप जब जब प्रभु के भवन में नहीं आते हैं, मैं तो बोल बोल के थक गया, और मैं तो अब यही सोचता हूँ कि जो लोग नहीं आते वो हमारे चर्च के मेंबर ही नहीं है, वो टाइम पास करने के लिए आते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा लेक्चर दिया जाता है। नहीं अंकल, मैंने बोला कि नहीं? अंकल बोलते हैं कि आपके चर्च में लेक्चर बहुत अच्छा होता है। अंकल बोलते हैं, एक दिन मुझको बोल रहे थे कि राजेश मैं इतना दिन क्यों क्या बोलते हैं उतना दूर फंसा हुआ हूँ। मैंने कहा अंकल इसी दिन के लिए तो परमेश्वर ने निकाला है आपको, समझ ना? और हम परमेश्वर की धन्यवाद करते हैं। मैं आपको सही बता रहा हूं, मैं 19 साल आपके घर में विजिट किया, नहीं अंकल? 19 साल, मायने लगता है 19 साल ये आते ही नहीं थे। हमने कहा मत आइए, हम आपके घर आए। 19 साल के बाद परमेश्वर की आत्मा ने इनसे बातचीत किया, और आज प्रभु के घर में एवरी संडे आकर बैठते हैं, एवरी संडे प्रभु का आनंद लेते हैं, एवरी संडे प्रभु का वचन सुनते हैं। मेरे प्रियो, एक बात को बताना चाहता हूं, आप प्रभु के पास आकर देखें। दूसरी बात, पैसे का जुगाड़ नहीं, ठीक है ना? पैसे का जुगाड़, आपको कहीं जाना है और आपके पास कपड़ा नहीं, ध्यान दीजिए, संजू के पास लग रहा जुगाड़ है, ठीक है ना? मान लीजिए आपके पास कपड़ा नहीं, आप क्या करते हैं? मौसी आज जाना है, मौसी वाला सूट जो आप पहने थे, वो जो नाच रहे थे ऐसे ऐसे करके, वो वाला सूट हमको दे दीजिए। नहीं, कब रे? कब? अरे मौसी इतने तारीख को, डेट भी उसको मालूम है कि इतने तारीख को मौसी ने ये ड्रेस पहना था। मौसी बोले तुमको याद है? कैसा कलर था? नहीं मौसी, पिंक कलर था। मेरे चेहरे में खिलेगा ना, समझ ना? अब मौसी ढूंढने में लगी हुई है क्योंकि शादी में जाना है। आप इमेजिन करिए, बीमार भी पड़े तो भी गोली खा के शादी में जाते, समझ ना? पर प्रभु के घर गोली खा के नहीं आएंगे। फोन आ जाएगा मेरे पास, देखिए ना ब्रदर तबीयत ठीक नहीं लग रहा, खांसने लगेगा जबरदस्ती पर जहां शादी या पार्टी का बात हो, वहां पर खांसी बंद हो जाता है, बुखार उतर जाता है, कपड़ा जुगाड़ हो जाता है, पैसा मिल जाता है। आपको बरकत मिलेगा क्या? बोलिए। इस मदर्स डे में बोल रहा हूं, मदर्स आपके लिए बोल रहा हूं, आप अपने बच्चे को सही जगह पर लाइए। हम आपको सिनेमा हॉल में नहीं भेज रहे, सिनेमा हॉल में हम भेज नहीं है, आपको हम प्रभु के घर में आना सिखा रहे। आप प्रभु के साथ जिस दिन वफादार हो जाइएगा, उस दिन प्रभु आपके साथ वफादार हो जाएगा, और जिस दिन आप प्रभु के साथ वफादार नहीं रहेंगे, वो भी आपके साथ वफादार नहीं रहेगा। तो ठीक है, यहाँ पर हम बता देते कि उन्होंने क्या मंगवाया? खाली बर्तन मंगवाया और तेल डाला, और सारे बर्तनों में तेल क्या हो गया? भर गया। और बाइबल में कहा, एलिशा ने क्या बोला? जाकर चौक में क्या कर? बेच दे, और जो तेरे पति ने ऋण लिया है उसे चुका दे, और जो बच जाए उससे अपना जीविका क्या करना? चलाना। आगे एक आयत और आपके बीच में रखना चाहिए। इसमें बहुत सारी आयतें लिखा हूँ मदर्स डे में, और एक आयत और बोलूंगा। चलिए मरकुस रखिए सुसमाचार, और उसका 5वां अध्याय, मदर्स डे के ऊपर ये 5वीं बात बोल रहा हूँ। चलिए निकाले मरकुस का 5 अध्याय, 24 से पढ़े या 25 से पढ़े, देखिए क्या कह रहा है। हाँ 25। एक स्त्री थी, हाँ, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। एक स्त्री थी जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का क्या था? रोग था। आगे, उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया। बाप रे बाप। आप इमेजिन करिए, साधु खान के पास गए, साधु खान ने होम्योपैथिक दवाई दी, खुद चंगा नहीं हुआ, खुद ही चला गया। समझ रहा? मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा हुआ है बहुत
हो जाए, बीमार हो जाए या कुछ उन्हें हो जाए तो फिर जो मरीज है उनका क्या होगा? बाइबल में लिखा हुआ है ये बेचारी हर जगह इलाज करा करा कर क्या हो गई थी? थक गई थी। समझ रहे हो? मैंने पिछले दिनों में बताया था 2-3 रात बड़ा परेशान थे, पैर पकड़ पकड़ कर बस यही दबाते रहते थे। सोचते थे काश मेरी बेटी पर खांचा थोड़ा सा चढ़ जाए पैर के ऊपर, मजा आ जाएगा। मेरी बेटी एक दिन मेरा पैर को खूब दबा रही, उन्होंने कहा हाँ बे बाबू यही दबा दे, यही दबा दे। रात को नींदे ना उस दिन संडे के दिन हम यहाँ पर खड़े होकर प्रेयर स्टार्ट किए और प्रेयर स्टार्ट करने के बाद मैंने प्रभु से एक ही बात कहा, आज यहाँ से तेरी चंगाई दूंगा, आज यहाँ से तेरी चंगाई करूंगा। और आपको मालूम है उस दिन से आज के दिन तक दर्द नहीं है, उस दिन से लेकर आज के दिन तक कोई दर्द नहीं है। आगे बढ़िए, देखिए इसमें क्या कह रहा है। और अपना सब माल व्यय करने पर भी हाँ, कुछ लाभ ना हुआ। हाँ, जितना इन्होंने फिक्स किया था सारा तोड़वा लिया पर कोई भी लाभ नहीं हुआ। आगे परंतु और भी रोगी हो गई थी। बताइए, फिक्स तोड़वा लिया, जहां जहां इन्होंने इकट्ठा किया था उसको खत्म कर दिया, कोई लाभ नहीं हुआ। आगे और वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई। अच्छा एक बात बताइए, कितने लोग यीशु मसीह के बारे में जानते हैं? हाथ भाइयों, हाँ सरवाइए, हम आपसे कुछ नहीं बोलेंगे। हाथ भाई, कितने लोग यीशु मसीह के बारे में जानते हैं? हम आग बात करेंगे। हाथ भाई, हाथ भाई है, सरवाइए बात। अरे हाथ भाई ने यीशु मसीह के बारे में कितने लोग जानते हैं? एक नहीं जानते आप लोग यीशु मसीह के बारे में? सुनो, जीसस को नहीं जानता है, और कोई जानता है कि नहीं? मिठू दी समझ ना, यीशु मसीह के बारे में सारे लोग जानते हैं, फिर भी हम उससे दूर जा रहे हैं। और ये लेडी अब सामने आना मांग रही है। ये लेडी जो है यीशु की चर्चा सुन के अभी तक दूरी दूर थी, अब ये पास आना मांग रही है। क्यों भाई? आप बचेंगे कुछ, आपके पास है भी तो भी आप बचाना नहीं चाहते, आप दूरी भूल जाते। तो ऐसे में बचेगा क्या? ऐसे में बचेगा शैतान और निकालेगा, यहां से निकालो, वहां से निकालो, वहां से निकालो, वहां से निकालो, वहां से निकालो। शैतान क्या करेगा? निकालता रहेगा। और एक दिन ऐसा हो जाएगा बचेगा कुछ नहीं। समझ ना? मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने बड़ा रुपया कमाया, आज उनके पास कुछ नहीं है, बेघर हो गए। यहां पर लिखा हुआ है यीशु की चर्चा सुन के, हाँ आगे क्या कह रहे हैं? हाँ, यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई। कह रहा है भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। और उसके वस्त्र को क्या किया? आपको कुछ नहीं करना कलीसिया, आपको कुछ नहीं करना, केवल उसके पास आना है और उसके वस्त्र को क्या करना है? हम ये नहीं बोल रहे हैं कि अपना तिजोरी को जो वहां पर रखे उसको लेके आइए, यहाँ पर लाके डाल दीजिए। सिर्फ क्या करना? आना है और उसे क्या करना है? हर संडे क्या करना है? बोलिए ना भाई। हाँ, छूना। बहुत अच्छी जानती है। क्या करना है? क्या करना है? बोलिए ना, आप लोग बोल रहे हैं, अंकल आप बोल दीजिए, क्या करना है? छूना। समझ ना? कुछ नहीं करना है, केवल आना है और उसको क्या करना है? छूना। बाइबल में लिखा हुआ है जब आप आराधना करते हैं आसमान का परमेश्वर धरती पर क्या होता है? आप घर में सोचिएगा कि आसमान का परमेश्वर घर में उतर रहा है। अगर घर में उतर रहा है तो हमें भी बताना, हम भी आपके घर आएंगे, आपके घर में थोड़ा देर बैठ के देखेंगे कि यीशु मसीह उतरता है कि नहीं। अगर घर में उतरेगा मेरे प्रियो, आज एक बात को बताना चाहूंगा, मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपके घर आऊंगा और मैं वहां पर आपके यहाँ घर में बैठ कर देखूंगा कि आसमान का परमेश्वर का भवन क्यों बनाया जाता है, परमेश्वर का घर क्यों बनाया जाता है? इसलिए बनाया जाता है कि आप प्रभु के घर में आइए और उससे क्या करिए? छूइए। क्या करिए?
यीशु तू जो मुझे छू ले तो मैं क्या हो जाऊंगा? आजाद हो जाऊंगा। यीशु तू जो छू ले मैं क्या हो जाऊंगा? आजाद हो जाऊंगा। आपको केवल क्या करना है? छूना है और यीशु मसीह के स्वाद को चखना है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम तो बहुत सारे स्वाद को चख चुके हैं। आपने भी कई बार स्वाद को चखा होगा, पर कई बार आप अभी भी पूरी तरीके से यीशु मसीह को छू नहीं पाए। मेरे प्रियो, बहुत सारी बातें आपको मैं बोलना मांग रहा हूं, पर मेरे प्रियो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अगर स्वाद आपने चखा है तो आपको बताना चाहता हूं, आप कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखिए। बहुत दिन पहले एक गीत बना था, संसार को छोड़ के सलीब को लेके, संसार को छोड़ के सलीब को लेके ना लौटूंगा ना। हम लोग लौट जाते हैं और यही कारण जब मार पड़ता है, जब दुख होता है, तब प्रभु की बात बर्बाद होता है। अरे बर्बाद नहीं हुए, आबाद हो जाइएगा, समझ ना। पर आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन एक बात को कहता है और वो ये है कि हमें यीशु मसीह के पीछे पीछे क्या करना है? चलते रहना। कल के भरोसे पर नहीं रहना। सुने क्यों लगा? कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने ना जाना, किसी ने ना जाना। वो जानता है कल क्या होगा? वो लेडी जानती थी कि रोड क्रॉस करेंगे, मोटरसाइकिल वाला मारेगा, पीछे से गाड़ी चढ़ जाएगा, जानती थी। कल का भरोसा कोई नहीं जानता। आप प्रभु के साथ बने रहिए और प्रभु की आशीष को प्राप्त करेंगे और प्रभु आपको ऊंचे पर उठाएगा। मदर्स डे हमारी बहनें, हमारी यही प्रभु से प्रार्थना है, आप अपने बच्चे को सही शिक्षा दीजिए, अपने बच्चों के लिए और बहुत सारी चीजें करिए ताकि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होता चला जाए। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं और मेरी यही प्रार्थना है। आइए इस समय जितने भी मदर्स हैं अपने स्थानों पर खड़े हो रहे हैं। पापा लोगों ने मदर्स, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अच्छा लग रहा है कि आपने आज मदर्स डे मनाया है, सारी दुनिया मना रही है, पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। दुनिया के लोग होटलों में, पार्क में, घरों में मना रहे होंगे, पर आप प्रभु के भवन में प्रभु के साथ मना रहे हैं मदर्स डे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और मेरी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर आप सभी को बहुत सारी आशीष प्रदान करें। आइए समय अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम इस समय प्रार्थना करने जा रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा और कोई नहीं। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा और कोई नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं भी तुझको भूलूंगा
आपको अपने बाहों में लेकर रखना चाहता है। मेरी बहनें, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। बाइबल में लिखा है उस स्त्री की प्रशंसा की जाएगी जिन्होंने अपने आप को प्रभु के लिए पूरी तरीके से समर्पित किया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरी बहन, आप धन्य हैं जो आपको परमेश्वर ने इस लायक बनाया कि आप अपने बच्चों का परवरिश अच्छी तरीके से कर सकें। आप खुद नहीं खाते हैं पर अपने बच्चों को खिलाते हैं। आप खुद नहीं पहनते पर अपने बच्चों को पहनाते हैं। ये कौन कर सकता है? ये केवल एक माँ ही कर सकती है। प्यारे प्रभु यीशु मसीह इन बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्यारे प्रभु जी, इन माताओं को तेरे हाथों में सौंपते हैं। सारी दुनिया, जबकि आज बहुत सारे चर्चेस में, आज बहुत सारी कलीसियाओं में जबकि मदर्स डे मनाया जा रहा होगा, और सारी दुनिया में अलग अलग तरीके से मनाया जा रहा होगा, पर महान परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं इन माताओं के लिए जो तेरे भवन में बैठे हुए तेरी उपस्थिति में मदर्स डे मना रहे हैं। तेरी आशीष, तेरी कल्याण, तेरी भलाई, तेरी बरकत के जीवन में यीशु मसीह बनी रहे। प्यारे परमेश्वर, उस बहन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रियंका के लिए जिन्होंने अपनी प्रार्थना निवेदनों को हमारे पास भेजा है। महान प्रभु जी, जितने लोग बीमार हैं हम उन्हें भी तेरे हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता, जितने लोग नहीं आ पाए प्यारे प्रभु जी उन्हें भी तेरे हाथों में सौंपते आगे ही दुआ करते हैं तेरी बरकत उनके ऊपर बनी रहे, तेरी आशीष उनके ऊपर बनी रहे। आप एक एक जन के ऊपर अनुग्रह करें। जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं यीशु मसीह हम दुआ करते हैं तेरी अनुग्रह की सामर्थ्य महान प्रभु जी इनके ऊपर बनी रहे, इनका कल्याण होने पाए, इनका भलाई होने पाए, इनके जीवन में बरकत होने पाए। आप सहायता और मदद करिएगा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। बैठ जाएंगे अपने स्थानों में। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज मदर्स डे है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों के अंदर बहुत सारी चीजें झलक रही है और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मेरी यही प्रार्थना है, एक अच्छी माता के समान, जैसे कि मैंने बाइबल से आपको बताया, आप इसी तरीके से अपनी खुशियों को अपने बच्चे के अंदर प्रकट करते रहिए। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। एक गीत हम लोग गाएंगे और इस समय जो आपका भेंट है वो प्रभु की सेवा के लिए या महिमा के लिए दिया जाएगा। दिल में जान में होठों पे आँखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आँखों में तू है। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, माफ मेरी साफ मेरी गलती बन गए। दिल में जान में होठों पे आँखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आँखों में तू है। बोलिए, दिल में जान में होठों पे आँखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आँखों में तू है। बोलिए, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है। डर डर के मैं जो जी रहा था, यीशु ने खींच कर मुझे निकाला। जंजीरों में मैं जकड़ा हुआ था, तोड़ कर उसने आजाद है किया। डर डर के मैं जो जी रहा था, यीशु ने खींच कर मुझे निकाला। जंजीरों में मैं जकड़ा
समय इस भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे और मैं निवेदन करूंगा बाबू भाई से इस समय इस भेंट के लिए आप प्रार्थना में दुआ करेंगे। बाबू भाई आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे हर एक विश्वासी भाई बहनों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। डरिएगा नहीं, 2 मिनट रुकिए।